हेलो फ्रेंड्स, डी फार्म स्टूडेंट्स और एग्जिट एग्ज़ाम की भसड़। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमें ये नहीं पता चल पाया है कि एग्जिट एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या होगा, एग्जिट एग्ज़ाम्स के पेपर का पैटर्न क्या होगा, और यदि अगर इसमें क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे तो क्या ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे या ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या इन पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और यदि स्टूडेंट जो है 3 या 4 पेपर में से अगर एक पेपर नहीं कर पाता है या 50% से अबव मार्क्स नहीं ला पाता है तो उसके क्या नतीजे होंगे, इन सभी मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और आपकी मेंटरशिप जो है कर पाऊँ फार्मेसी वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, सो कीप राइजिंग विद राइजिंग यू टॉक्स। तो दोस्तों, आपने बहुत से YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, कई वेबसाइट्स फॉलो करी होंगी, लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है PCI की तरफ से कि वो किस तरह से एग्जिट एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएंगे और इसके क्या सिलेबस और रेगुलेशंस होंगे। और यही नहीं, यदि अगर आपने कई वीडियोस फॉलो भी किए हैं तो उसमें ये भी देखा होगा कि अधिकतर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एग्ज़ाम्स का पैटर्न शायद MCQ बेस हो सकता है, शायद इसके अंदर में 3 पेपर होंगे जहां पे आपको जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आपको 50% से ज़्यादा मार्जिन्स लेते हुए आपको पास करना होगा। तो इन सभी मुद्दों पे अभी तक कोई भी किसी तरह की न तो PCI ने प्रतिक्रिया दी है और ना ही ये क्लियर किया है कि इसके आगे सिलेबस क्या होगा या पैटर्न क्या होना चाहिए। तो मेरी यहाँ पे राय ये है कि जितने भी अथॉरिटी हैं, जितने भी रेगुलेटर्स हैं जो कि फार्मेसी प्रोफेशन को गवर्न कर रही हैं, वो जल्द से जल्द इन रूल्स और रेगुलेशंस को क्लियर करें, जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट जो कि डी फार्म कर रहे हैं या डी फार्म कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएं। और यही नहीं, आप PCI या फिर आप जितने भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप इन जो छपरी कॉलेज हैं इनको आप बहुत से अप्रूवल दे देते हैं, चाहे वो B फार्म हो, D फार्म हो, चाहे वहाँ पे रेगुलेशंस के लिए धज्जियाँ उड़ रही हों, चाहे वहाँ पे लैब्स हों नहीं हो या फैकल्टी हो या नहीं हो। तो मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं ये इस पे ध्यान दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वालिटी मेंटेन की जा सके और जो स्टूडेंट डी फार्म कंप्लीट कर रहे हैं या पास हो रहे हैं उन पे भी जो है इस तरह का बर्डन नहीं है। देखिए, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि यदि अगर आप जो है 2022 में एडमिशन लिए हैं और 2023 में आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है और 2024 में आप जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना ही होगा। लेकिन यदि अगर किसी के बैक आ जाती है, यदि अगर 2022 से पहले का स्टूडेंट है उसके बैक आई हुई है, तो ये इस तरह के कई मुद्दे हैं जो अभी तक क्लियर नहीं किए गए हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि PCI को जल्द से जल्द अपनी जो है क्लैरिफिकेशंस देनी चाहिए। और स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि स्टूडेंट तैयारी कैसे करे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने बहुत से YouTube चैनल्स देखे हैं जहाँ पर एग्जिट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जा रही है, क्या पैटर्न होगा, क्या चीज़ें होंगी। लेकिन मेरा यहाँ पे आप सभी को ये निवेदन है कि जितना आपको सिलेबस दिया गया है डी फार्म में जो आप पढ़ रहे हैं उसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और आप इन्हें बहुत सही तरीके से पढ़ें, जिससे कि आप जो है एग्जिट एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएँ। देखिए, आपके एग्जिट एग्ज़ाम्स के जो पेपर हैं या क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं सिलेबस में से बनेंगे। तो ये प्रैक्टिकली आप क्लियर रहें कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक जो है वो क्लियर करें, दिमाग में उतारें, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाएँ। और रही बात, आप जितने भी कोर्सेज़ या सिलेबस आप देख रहे हैं YouTube चैनल पे या कई वेबसाइट्स पे या कोचिंग सेंटर्स पे, तो आप उन पे अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि मैं देखा है कि अक्सर जो है डी फार्म या बी फार्म स्टूडेंट्स में बहुत दूर दराज के गांव देहात के स्टूडेंट्स होते हैं और
यहाँ पे जो है उनके पास में धन की जो है वो कमी होती है, समय की कमी होती है। इस कारण से कई जो स्टूडेंट हैं वो डिप्लोमा करते हैं, जिससे कि उन्हें अच्छी नौकरी और एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। लेकिन यहाँ पर आप जो हैं फोकस रहें, जो आपको अपने कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है या जो भी डाउट है वो अपने फैकल्टी के साथ में क्लियर करिए, जिससे कि आपको आगे चलकर जो है कोई तरह की परेशानी ना आ सके। तो मैंने मेरे चैनल पे पहले भी एग्ज़िट एग्ज़ाम्स के वीडियो बना रखे हैं और एग्ज़िट एग्ज़ाम्स का मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको इसका बहुत सा बेनिफिट मिलेगा, क्वालिटी स्टूडेंट्स निकलेंगे और मार्केट जो जॉब मार्केट है वहाँ पे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होगी एज ए फार्मासिस्ट, अगर आप वर्क करना चाहें या किसी भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप वर्क करना चाहें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि पीसीआई जो भी एग्ज़िट एग्ज़ाम्स करवा रही हैं, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए करा रही हैं, तो स्टूडेंट को भी जल्द से जल्द इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो भी सही तरीके से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कर सके। चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, उस दौरान वो उन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सके और वो एग्ज़िट एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंप्लीट करके एक बेहतर भविष्य बना सके। तो यहाँ पर जो पीसीआई है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो दिसंबर में आ चुका था, लेकिन उसके बाद में अभी 2 महीने हो गए हैं और अभी तक किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट को नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटी से मेरा ये भी निवेदन है कि जिस प्रकार से वो एग्ज़िट एग्ज़ाम्स कंडक्ट भी करवा रही है ताकि क्वालिटी स्टूडेंट्स मार्केट में आ सके, तो मैं यहाँ पे ये भी समझता हूँ कि उन्हें इन क्वालिटी स्टूडेंट्स के लिए एक जॉब पर्सपेक्टिव भी तैयार करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप एग्ज़िट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं तो उस लेवल पे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी, इंडस्ट्री को भी इस तरह से रेगुलेशंस में कवर करना चाहिए जिससे कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही काम कर सकें और वहाँ पे जो हमारे फार्मेसी स्टूडेंट हैं अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें। और इसके साथ साथ में इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट को कई तरह के ऐसे नियम भी लाने चाहिए जिससे कि हमारी फार्मेसी प्रोफेशन करियर का जो है उत्थान हो सके और हम जो हैं आगे डेवलप कंट्री के तौर पे, जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर एक फार्मासिस्ट की बहुत बड़ी पहचान होती है, तो हमारे भारत देश में भी फार्मासिस्ट की जो है एक अच्छी पहचान बन सके और एक अच्छे बेहतर हेल्थ केयर प्रोफेशन के तौर पर उभर के आ सके। और अब मैं ये भी समझता हूँ कि इस एग्ज़िट एग्ज़ाम्स के अप्लाई करने के बाद में वही स्टूडेंट जो हैं इस फार्मेसी प्रोफेशन में आएंगे जिनका बहुत इंटरेस्ट है या इस प्रोफेशन में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इन दोनों को जोड़ती है फार्मेसी प्रोफेशंस। और यहाँ पे एज ए फार्मासिस्ट आप अपना एक बेहतर करियर बनाते हैं, लोगों की पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, उन्हें दवाइयों के बारे में जानकारी देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि अगर आपके पास में बहुत सा अनुभव है, नॉलेज है, एक्सपर्टाइज़ है, तो आपके इस प्रोफेशन में बहुत से फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस भी होंगे और जॉब पर्सपेक्टिव्स भी होंगे। लेकिन यदि अगर आपने कोई छपरी कॉलेज से जैसे डिप्लोमा कर लिया है या डिग्री कर ली है जहाँ पे क्वालिटी का कोई पैरामीटर नहीं है, तो वहाँ पे एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है उस पे लगाम लगाएगा और जो स्टूडेंट्स अपना बेहतर भविष्य देखते हैं तो वो एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेंगे जहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं हों और रेगुलेशंस हों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि आप लोग जो हैं अपना धन और समय व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि ये बहुत अमूल्य है। धन फिर भी आप कमा लेंगे लेकिन समय वापस नहीं आने वाला। इसलिए दोस्तों, आप जो भी प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बी फार्म कर रहे हैं, उसे तहे दिल से और बहुत इंटरेस्ट के साथ में पढ़िए और एक एक चीज़ को क्लियर करिए। और
जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल्स पे एग्ज़िट एग्ज़ाम्स हम पास करवा देंगे, आपको फार्मेसी हम पास करवा देंगे, इन भ्रमित मैसेजेस में मत रहिए और अपनी पूरी तैयारी करिए। सो कीप राइजिंग विद राइजिंग यू टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।